नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ सोनी। जैसा कि आप सभी ये जानते ही होंगे कि हमारे चारों ओर एक वायुमंडल है। ठीक है, वायु हमारे लिए अत्यंत जरूरी भी है और ये वायुमंडल का जो विशाल घेरा है, इसके कारण ही हम जीवित हैं और यही हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि धरती से कितनी ऊपर तक जो है वायु है? जी हाँ, 40 किलोमीटर तक। 40 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल का लगभग 99% हिस्सा हमारे ऊपर परस्पर दबाव डालता रहता है। आप ऐसा समझें कि अगर आपके सर पर कोई चीज रख दी जाए तो उस वस्तु का कुछ भार, कुछ दबाव आपके शरीर पर निश्चित रूप से रहेगा। बिल्कुल यही होता है कि इस एटमॉस्फेयर के द्वारा, इस वायुमंडल के द्वारा धरती के प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक प्राणी पर, प्रत्येक सजीव और निर्जीव पर एक निश्चित दाब डाला जाता है उसके इकाई क्षेत्रफल पर। तो किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा डाला गया दाब ही जो है वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इतना आप जानते होंगे सामान्यतः, और इसे ही हम जो है अंग्रेजी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यहाँ पर दो छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स के माध्यम से मैं आज आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जल या किसी द्रव्य का पृष्ठीय तनाव के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास एक प्लास्टिक की बोतल। ठीक है, इस प्लास्टिक के बोतल में मैंने एक बड़ा छेद किया हुआ है, इसलिए मैं इस छेद को थोड़ा सा ढक रहा हूँ। ठीक है, देखिए उंगली से ऐसा मैंने बंद किया और ये है मेरे हाथ में पानी। देखिएगा, देखिए अभी इस बॉटल में छोटे छोटे छेद है, उससे भी कुछ बूंदें गिर रही हैं और बड़े छेद पे मैंने उंगली रखी हुई है। अभी पानी का रिसाव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यह बॉटल पूरे तरीके से जो है तो सील्ड है। अभी इस पे मैं इसके भी छेद को ओपन करूंगा। इधर देखिएगा, ये देखिए, तो पानी का रिसाव होने लगता है। अब इसे ये देखिए कि जैसे ही मैं अपने हाथ से इसके मुंह को, बॉटल के मुंह को ऐसे सील करूंगा तो थोड़ा सा देखेंगे आप, पानी का रिसाव पूरे तरीके से बंद हो गया। क्यों हो गया? छेद तो है। उसका कारण यह है कि जल का जो ऊपरी पृष्ठ है उस पर जो वायुमंडल का दबाव लगना चाहिए, वह वायुमंडल का दाब लगना बंद हो गया, जिसके कारण यह जल निकलना बंद हो गया। और जैसे ही हम अपने हाथ को हटाते हैं, फिर से वायुमंडलीय दाब इस जल के पृष्ठ पर लगता है और यह जल उस छेद से बाहर आने लगता है। तो इसे ही हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ये मात्र प्रैक्टिकल है कि आप ये जानें कि प्रत्येक वस्तु पर, भले आपको महसूस न होगा, ठीक है, आप चंद्रमा पर जाएंगे तो अपने आप को हल्का महसूस करेंगे क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, आप आसानी से चल नहीं पाइएगा। तो ये है वायुमंडलीय दाब। एक प्रैक्टिकल के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं पृष्ठीय तनाव। किसी भी द्रव्य के द्वारा, चाहे वो जल हो या किसी अन्य प्रकार का द्रव्य हो, किसी इकाई क्षेत्रफल पर जितना दाब डाला जाता है, जो तनाव डाला जाता है, जिसे उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय तनाव कहते हैं। अब ये देखिए, उदाहरण के लिए मैंने एक लिया हुआ चलनी। ये चलनी में डाल रहा हूं पानी, तो देखिए पानी बाहर आ जा रहा है। निश्चित रूप से पानी बाहर आएगा क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद मैंने कागज सपोर्ट के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि इस ग्लास में जो पानी है, मैं इस ग्लास को थोड़ा और भर देता हूं दोस्तों। देखिए, अगर ये चलनी में डाला जाएगा तो ये पानी पूरी तरीके से बह जाएगा। परंतु जैसे ही इस ग्लास को, ठीक है, मैं इस तरीके से चलनी पे रखता हूं, देखिए कागज इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मेरी हथेली छोटी है और ग्लास का मुंह बड़ा है। ठीक है, और हम इसे इस तरीके से देखिएगा पलटाते हैं तो एक बूंद भी पानी, अच्छा, आपके मन में एक शंका आ रही होगी कि कागज लगा है इसलिए नहीं निकल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक बूंद भी, ये कागज मैंने निकाल दिया भाई, अब बड़े अच्छे से ये नीचे से देख भी सकते हैं। ये देखिए एक बूंद भी पानी जो है चलनी से बाहर नहीं निकल रहा है। यही कहलाता है पृष्ठीय तनाव, जो किसी भी प्रकार के द्रव्य द्वारा उसके नीचे जो है पृष्ठ पर लगाया जाता है। इसे हम कहते हैं पृष्ठीय तनाव। और जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा तो नीचे से जो वायु का जो दाब लग रहा है, पृष्ठीय
तनाव जो बन रहा है वह खत्म हो जाएगा और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा पानी पूरे तरीके से गिरेगा। तो ये एक छोटे से ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको जो है वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पृष्ठीय तनाव के बारे में समझाया। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा उत्साह वर्धन है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।